देखो, चलिए ठीक है, बैठिए। देखो क्या करना है, हमको देखना है कितना 5.3 5.3 नहीं 5.3 देखना है। देखिए घर पे सवाल लगाइए, जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट होता है ना। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, नहीं तो प्रैक्टिस आपको करना है। कुछ नहीं कर सकते हो तो एग्जाम्पल में लगाओ, खाली एग्जाम्पल ही लगाइए, नहीं 4 दिन से। देखो पढ़ने का मन कब आपका करेगा, जब आप बार बार किताब लेके बैठे रहोगे। नहीं, एक टाइम बना लीजिए, एक टाइम बनाइए कि इसे शाम में है मान लीजिए 7 से लेकर के 10 तक। नहीं सुता थे बाबू, 7 से लेके 10 तक, नहीं 10 तक बैठ पाते हो, 7 से लेके 9 साढ़े 9 तक। नहीं तो 7 8 9 मान लो 7 से 8 हो गया, 8 से 9, आप 9 बजे तक बैठिए 2 घंटा। देखो तो जब पहला दिन बैठोगे आप लोग तो बड़ा झुझलाहट लगेगा, दूसरा दिन लेकिन एक चीज मन में ठान के बैठिए, हम पढ़े या ना पढ़े किताबिया ले 2 घंटा बैठेंगे। दिमाग में बना के रखिए, हम पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे, नहीं 2 घंटा किताबिया ले बैठेंगे। उस टाइम में आप मत उठिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जब करते जाओगे धीरे धीरे आपका मन पढ़ने करेगा। लेकिन पता चला 2 घंटा का बनाए, टाइम टेबल बनाए, 2 घंटा बैठेंगे 7 से लेके 8 9 तक, उसके बाद पता चला कि वहीं में गड़बड़ा गया काम, इधर उधर चले गए। जब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो आप लोग काम एक ही काम करिए, पढ़ने का मन ना भी हो, और जब आप पढ़ने बैठे हैं तो 10 किताबों को साथ लेके ना बैठे, एक चीज के बारे में सोचिए, उसी चीज को लेके बैठिए। जैसे मैथ को सोच रहे हो ना, ये सोचो 2 घंटा मैथ पर पढ़ेंगे, जौन मन तौन हो जा। और कुछ आप अपने अगल बगल कोई किताब मत रखिए, मोबाइल पहली बात न रखा। नहीं उसके बाद क्या करें आप, जब 2 घंटा लेके नहीं भी मन कर रहा है तो वहीं एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का नाम होता लगाओ। कुछ नहीं मन, देखो कभी कभी समझ में नहीं आता है, जब एग्जाम्पल आप लगाओगे तो समझ में आपके नहीं आएगा। जैसे जो लोग फ्रेश हो, नहीं अभी कुछ नहीं जानते, अभी बहुत लोग इसमें जीरो पे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो उदाहरण को लगाओ। नहीं समझ में आता थी, सोचो हमको 2 घंटा ड्यूटी करना है, 2 घंटा हमको लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना है, आप लेकर के बैठे रहो, लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो ना। धीरे धीरे आप देखोगे 1 हफ्ता 21 दिन तक करना पड़ेगा आपको। 21 दिन के बाद क्या होगा, अपने आप पढ़ने लगोगे आप। सामाजिक विज्ञान का मैं कहता हूँ, सामाजिक विज्ञान देखो एक बार में नहीं समझ में आता है। सामाजिक विज्ञान की किताब उठाओ, कम से कम रोज एक चीज बना लीजिए, आज से मन में बना लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का 10 पन्ना रोज मुझे बांचना है। बांचो, खाली समझ में आता है कि नहीं आता उससे आप उसका टेंशन पहले मत लो, पहले आप बांचना सीखो। और जब बांचो तो उसका क्या नाम होता है, जैसे मान लो लिखा है सत्य है असत्य, क्वेश्चन दिया था नहीं, सत्य असत्य टाइप के रहते हैं, लघु उत्तरीय रहते हैं, दीर्घ। क्वेश्चनों को पढ़ो, क्या वो नहीं समझ में आता है, पढ़ो 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 ऐसे। अब जब एक चीज जैसे मान लो आज पढ़े सामाजिक विज्ञान, आज एक दिन पढ़े 10 पन्ना बांचे आज, तो मान लीजिए कोई टाइम बना लीजिए कि हम 10 पन्ना बांचेंगे। या जब सोने जाओ आप, नींद नहीं आ रही है, नींद का नहीं आती, नींद तो खूब बढ़िया आती है। नहीं जब 10 में बच्चे होते हैं, 12 में बच्चे होते हैं, तो नींद खूब बढ़िया आती है, चाहे कुछ आवे चाहे नहीं आवे। तो जब आपका सोने का समय हो तो आप बना के रखिए कि सामाजिक विज्ञान 10 पन्ना पढ़ के तब सोएंगे। ओके, पहले हम सोएंगे नहीं, तो 10 पन्ना आप बांचिए, 10 पन्ना बांच के सो जाइए। फिर उसको क्या करिए, सुबह में जब उठिए, सुबह में उठने के बाद जो 10 पन्ना बांचे थे उसी को 10 पन्ना फिर पढ़ दीजिए। देखो ऐसे ऐसे करोगे तो आपको आप बहुत बढ़िया बन जाओगे। आज 10 पन्ना बांचे तो बांचने में ऐसे करना, जैसे आज 10 पन्ना बांचे तो कल क्या करना 20 पन्ना, 10 ये 10 और जोड़ना। बात समझ में आ रहा है? फिर 10 ये 10 वो, फिर 10, फिर पीछे वाला 10 छोड़ना, 30 हो जाएगा। नहीं 30 तक ही सीमित रखना। जैसे 10 आज बांचे, 10 बयान बांचे, तो जब 10 बयान बांचोगे तो यो 10 वाला बांचोगे, फिर पढ़ोगे तो 20 पन्ना हो जाएगा। परसों पढ़ोगे तो 10 से लेके फिर पढ़ोगे 30 पन्ना हो जाएगा। फिर जब नरसों आप पढ़ोगे तो 10 पन्ना छोड़ दो, फिर 30 पन्ने को ऐड करो। नहीं तो एक एक जो 10-10 पेज 3-3 बार पढ़ा जाएगा। ऐसे आप करिए, कम से कम किताब को 150 बार पढ़ डालिए, पूरी किताब को 150-200 बार पढ़ डालिए, आपको विद्या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश आप लोग नहीं पढ़ते हो, बुक रीडिंग सबको आना चाहिए।
अब बुक रीडिंग तभी आएगा। देखिए ट्यूशन में पढ़ने से या कोचिंग में पढ़ने से आप परफेक्ट नहीं बनोगे। हम लोगों के पास 1 घंटा होता है तो पहले तो हम लोग अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि आपको हंसाया बुलाया ना तो कुल बोर हो जाइए भाग जाइए। तो 15-20 मिनट तो आपको क्या नाम होता है लॉलीपॉप खिलाने में ले लेते हैं। 25 मिनट लॉलीपॉप खिलाने में ले लेते हैं। अगर खाली पढ़ाई करें तो हमारा धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। बात समझ आ नहीं? तो क्या करता है बीच में जैसे होता पिक्चर चलता है बीच में कॉमेडियन आके कॉमेडी करता है। खाली पिक्चर में चले तो पिक्चर अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बीच में कॉमेडियन आ जाते हैं तो बढ़िया कॉमेडी हो जाता है तो और मजा आता है पिक्चर में। नहीं तो ऐसा हम लोग भी करते हैं। देखो किसी भी ट्यूटर जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं या जो भी टीचर होता है, टीचर के पढ़ाने से आप परफेक्ट नहीं बनोगे, कोई भी नहीं बनेगा। आप जब स्वयं पढ़ोगे तब परफेक्ट बनोगे। देखो इंग्लिश का जो है, इंग्लिश में बता रहा हूं, इंग्लिश को भी ऐसे बना लीजिए 1 पन्ना 2 पन्ना रोज पढ़िए। इंग्लिश रीडिंग सबको आनी चाहिए। रीडिंग ही नहीं आएगी तो कुछ समझ नहीं करोगे। पास होने वाली बात है तो आपको विद्या रटा के हम लोग पास करा देंगे। नहीं, पास होने से मतलब नहीं है ना। पास आप हो जाओगे, शादी ब्याह हो जाएगी। नहीं हो जाएगा पास हो जाओगे ना। अब समझो, देखो खाली जिसका मकसद पास होना नहीं है, खाली वो क्या करो आप लोग, क्या नाम होता है कि किताबों को पढ़ना सीखो। जब आप किताब पढ़ोगे तभी परफेक्ट बनोगे। हम लोगों के भरोसे मत रहिए। हम लोग तो वह बताएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। बस समझ में आ रहा है ना? तो वो बताएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ना है। किताब पढ़ना सीखो सब लोग। रोज 10 पन्ना सामाजिक विज्ञान बांचिए, चाहे जैसे बांचो, और शाम को 2 घंटा बांचिए, माने पढ़िए। 2 घंटा आप कंटिन्यूअस बैठो। 2 घंटा बैठोगे, धीरे 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 आपका अपने स्टेमिना बनती जाएगी। उस बीच में खाना मत खाओ। खाना अगर घर में कभी कभी होता है, किसी किसी घर में क्या होता है बड़ा सवेरे खाना बन जाता है। नहीं, गांव में जो लोग होंगे वो तो दिन बुढ़ा भोजन तैयार ना। तो खाने को क्या करो, आप बगल में मंगवा करके अपना घर वालों को भी परेशान मत करिए कि नहीं घर वाले चिल्लाते रहे चल खोरे खोरे खोरे। नहीं, ऐसा नहीं, उनको खाने का मौका मत दीजिए। खाना लाइए अपना बगल में रख लीजिए। जब आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद 2 घंटे का बताया, ब्रेक जो बताया 2 घंटे का आपको, तो 2 घंटा में क्या करिए, आप खाना वाना मत खाइए। 2 घंटा बैठिए, खाली बैठना सीखो। उसके बाद देखो क्या करोगे, सुबह में क्या करो, अलार्म, जैसे बहुत लोग लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं तो जग नहीं पाते हैं। अलार्म लगाइए, और अलार्म कहाँ लगाओ, घर वालों से कह दीजिए कि अलार्म जो लगा रहे हैं हम, आप लोग बंद मत करिएगा। अलार्म अपने पास मत रखिए, वो कहीं दूर लाके रखिए। नहीं, दूर रखो अलार्म को। या तो अलमारी आपके घर में है, अलमारी में रख करके उसको क्या करो, ताला बंद कर दो, और ताला को लेके कहीं दूसरी जगह, चाबी को दूसरी जगह रख दो। बात बता रहे हैं, देखो जो पढ़ने का तरीका होता है ये सब है। क्या होता है, चाबी कहीं दूर लेके रख दो, तो उसमें क्या होगा, जब अलार्म बाजेगा हो सकता है घर वाले चिल्लाए बंद कर रहे, घर वाले ही चिल्लाएंगे। नहीं, अगर नहीं चिल्लाए तो आपकी जब नींद खुलेगी कान उन टोपोगे, उसके बाद क्या होगा, मजबूरी में जाकर के आपको बंद करना पड़ेगा। घर वाले उसका दिए कोई बंद नहीं करेगा। नहीं, और घर वाले चिल्लाइबा करेंगे, जब बंद नहीं करेगा चिल्लाएंगे जरूर। उसके बाद जाइए आप, चाबी वहां जब आएंगे लेने, चाबी वहां से लाएंगे, ताला खोलेंगे, अलार्म बंद, तब तक आपकी नींद लगभग 75% भाग जाएगी। और जब कान के पास रहता है, बगल में रहता है, ऐसा होता नहीं, बंद कर दिए। नहीं, या कोई और घर का जगह वो बंद कर दिया, उनको स्ट्रिक्टली मना कर दी। देखिए आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो अच्छे बच्चों में आपकी गिनती हो तो आपको छोटी छोटी आदतें डालनी पड़ेगी। नहीं तो ये सब काम करिए, घर पे नहीं करोगे तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे जैसे 9th आपका चला गया, ऐसे 10 भी चला जाएगा, 11 भी चला जाएगा, 12 भी चला जाएगा, 60% के ऊपर नहीं आएगा। और वो नंबर लेके आप जिंदगी भर क्या करोगे, इधर उधर। जैसा हो, क्या नाम है, सुदामा जी थे, पोटली ले गए थे नहीं चबाने के लिए चाउर, तो चौरा को हमेशा छुपाते रहते थे, ऐसा ऐसा छुपाते रहते थे। नहीं, क्यों? क्योंकि चाउर था। अगर वो छेना होता तो ऐसे हाथ में टांग के ले जाते, कृष्ण भगवान तो कहीं छेना लाई ले कहते ना। तो ऐसे आपका भी होगा। अगर मार्कशीट आपकी 94% रहेगी, आपके घर पे कोई रिश्तेदार आएगा तो झूठे में नाच करके लाओगे मार्कशीट, उनको सामान गिरा दोगे को हमारे देखें।
हाँ, लेके जाओगे जानबूझ के गिर जाएगा कि देखा हमारा मार्कशीट दिया, और नंबर अगर खराब आ गया तो जिंदगी भर छुपाते रहोगे, कहीं ये किताब एक बीचे में, कहीं वो किताब एक बीचे में, कहीं अगर मार्कशीट लेके आप जा भी रहे हो तो इसको छुपा के इतना बढ़िया लेके जाओगे, कोई पूछेगा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जैसे वो कह रहे सुदामा जी कह रहे थे ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसे आप भी करोगे। तो ऐसा काम न करें। देखिए आपके पास ये कौन सा महीना चल रहा है अभी, मार्च चल रहा, नहीं, मार्च से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है पढ़ने का। मार्च चल कहाँ रहा है, मर गए मार्च, अप्रैल चालू होने वाला, नहीं, तो आपको अप्रैल से दिसंबर तक का समय खाली है, अप्रैल से दिसंबर तक का समय है। इसी में अगर आप मेहनत कर लो तो मार्कशीट पूरी जिंदगी छुपाना नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी मान लीजिए आप लोग इस स्टेज में हो, ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ी भी आएगी, हम लोग बच्चों से छुपाते हैं, बच्चों से छुपाना पड़ेगा मार्कशीट को, कहीं कोनो देख लेने, डांट भी नहीं पाएंगे। अगर बच्चे मान लो हमारी मार्कशीट को बच्चे देख गए तो पापा तो मम्मी तो इतना पाई है कितना 52%, तो उनको डांट भी नहीं पाए, पढ़ नहीं डांट पाएंगे, अरे मम्मी 52 बोला हम तो उतना हम वैसे मार देंगे, नहीं। तो इसलिए देखिए ये जो थप्पा लगेगा, लेवल लगेगा आपको पूरी लाइफ के लिए लगेगा, तो लेवल इतना बढ़िया होना चाहिए कि बिना मांगे दिखाओ। नहीं, आजकल के लोग क्या हैं, पहले तो लड़कियों का देखते थे, पहले उनका ये क्या नाम होता है, शादी के लिए लड़कियों को होता था कि लड़कियां लेके आवे कि उनका हाई स्कूल में कितना है, इंटर में कितना। अब लड़कियां मांगती हैं कि पहले अपने लड़के का आप दिखाइए कि उसका क्या नाम है, परसेंटेज कितना रहा है, उसका क्या क्या बैकग्राउंड है, नहीं पूरा वो अब लड़कियां मांगती हैं। तो पता चला लड़कों का 52% है, भाग से हमारा 72% 52% पे शादी करने आया, बड़ी बेइज्जती होगी। नहीं, और लड़कों का देखिए परसेंटेज गिरता जा रहा है, लड़कियों का अगर मान लीजिए आता 86% रिजल्ट बनता है, लड़कों का 64%, 72%, 73% बनता है। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि पापा लोग आपके जाएंगे शादी ढूंढने, 100% आएगा। नहीं, पढ़ेंगे नहीं अगर आप लोग, शादी ढूंढना पड़ेगा, ना तो जिंदगी भर वैसे रहेगा। दूसरे एक लड़का लुलू पुपू करवा, दूसरे के लड़कन के झुंझुना झुंझुनई बा। बात समझिए, फ्यूचर को सोच के चला, नहीं फ्यूचर को देखिए। लड़कों के अंदर बुराइयां ज्यादा आ रही हैं, बुराइयां ज्यादा क्यों आ रही हैं कि घर वालों के नेत्र के तारा आप लोग हो, आंखों के तारा आप लोग हो, नहीं बाबू लोग, हाँ आप लोग कुछ भी नहीं हो, नहीं, हाँ लड़के लोग तारा होते हैं। अभी मोबाइल लड़कियों को नहीं मिलेगा, 10 मिनट के लिए मिला तो कहाँ रहे, मोबाइल तुरंत मार के छीन लेते हैं। बाबू को कौन चाहिए बाबू, वाला चाहिए बाबू लोगों को आईफोन 31 का 14 प्लस जोन होगा, बाबू लोगों को मिल जाता है। नहीं कहा है जो बाबू लोग कुछ ना हो कह दिया, हम कहे तो छोड़ के चल जाओ, हम छोड़ के चल जाओ, हम नहीं नहीं सब होता है सबके बाद। देखिए तो लड़के इसलिए क्या हो रहे हैं, गड़बड़ होते जा रहे हैं ना, लड़कों का रिजल्ट हमेशा क्या हो रहा है, इसीलिए डाउन हो रहा है, इसीलिए डाउन हो रहा है। आज कई सालों से लड़कों का रिजल्ट गिरता जा रहा है। कोई भी देखिए कंपटीशन का जब आता है, कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में लड़कियां अव्वल आती हैं ना। इनको 10 मिनट के लिए मोबाइल मिलेगा तो ये कुछ बढ़िया चीज देखेंगी, और आप लोग के लिए मोबाइल आएगा तो उससे बढ़िया चीज देखेंगे। और बढ़िया चीज देखते हैं। नहीं, ये सब चीजें ना करें। कुछ दिन के लिए मोबाइल देखिए, जिसके पास मोबाइल है 10 में जिसके पास मोबाइल है, घर वालों ने दिया, 100% लिख के रखिएगा, 72% क्रॉस नहीं करेंगे। जिसके पास, जो लोग मोबाइल लेके चल रहे हो, अपने आप को 100% लिख लेना, 72% के ऊपर अगर आपका आया तो पूरी फीस वापस कर देंगे हम। बात जो लोग मोबाइल लेके चल रहे हो, नहीं वो लोग 72% नहीं क्रॉस करोगे। मोबाइल आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है मोबाइल है, तो मोबाइल को दूर रखें, पढ़ाई को करें। नहीं, हम लोगों का नाक पोछ बना के रखें, मतलब 2 जनी बाटे जाए कोई शादी खोजे तो न पहन के, लड़की लोग रिजेक्ट करेंगी। नहीं सवाल का मतलब कुछ नहीं होता है। देखिए हम सवाल हमें बाँच दे, एक चीज ध्यान रखो, हमारे वहां हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है, हम पढ़ाते नहीं है, पढ़ना सिखाते हैं आपको ना।
10 में आप रहोगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, डंडा बजेगा, खाली पढ़ना सिखाएंगे आपको। जो अभी एक बार कहे है कि किसी टीचर के पढ़ाने से आप परफेक्ट नहीं बने हो, अगर हमारे पढ़ाने से बनते, हमारे एक दूसरे लाल बाटे सबका 100% आओ तो अपन के 105% हम लेके आते। अगर टीचर, देखो टीचर के पढ़ाने से कोई नहीं टॉप करता या कोई पास नहीं होता, कोई कुछ नहीं बनता है। हाँ, टीचर एक रास्ता बताता है। अब जो ये रास्ता बता रहे हैं हम, किसी किसी के दिमाग में वो क्या करेगा, रोज ठोकर मारेगा। किसी किसी के दिमाग, अभी कोनो कोनो बात है ऐसे कही ना, या काने सन से कुल बाहर नहीं, कुल बाहर हो जाएगा। तो हमारी बातें सबको नहीं, मतलब सबको नहीं ठोकरी आ सकती हैं, जिनको खाने के लिए मिल रहा। देखो एक चीज ध्यान रखो, हमेशा जब आप लोग फीस लेते हो घर से, तो गार्जियन को देखो, गार्जियन को देखिए। गार्जियन का क्या होता है, बेचारे का चप्पल टूटा रहेगा, एक का अपने पापा लोगों को देखिए आप लोग, शर्ट नहीं रहेगा, पैंट नहीं रहेगा, गाड़ी में तेल नहीं है, साइकिल से खलीलाबाद चले जाएंगे। बहनी का बाबू का अगर वो देगा, फीस देगा, ओके व्यवस्था कहीं 300 रुपया देंगे, घर में चाहे जो हो जा, घर में कुछ देखो अपने। कभी कभी देखो, जब आप लोग क्या करते हो, फीस देते हो, तो गार्जियन को एक बार जरूर देखो, गार्जियन को देखिए। गार्जियन 300 रुपया देता है, 400 रुपया देता है, 600 रुपया देता है, वो कहां से लाके देता है, ये आप लोग तुरंत नोटिस करोगे। नोटिस करिए, अपने कई खुशियों को छोड़ करके वो अपनी खुशी उसको पता नहीं रहता है, खाली कुत्तों की तरह भागता रहता है। सुबह उठेगा कुत्तों की तरह, शाम को दिन भर दौड़ेगा कुत्तों की तरह, शाम को आएगा कुत्तों की तरह हफर हफर करके खाना खा लेगा। नहीं, कभी आप लोग उनके चेहरे को ढंग से देखो, तो गार्जियन को जब देखोगे आप ना, तब समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। जो लोग गार्जियन को देखने लगे, अपने परिस्थिति को देखने लगे, वही लोग आगे जाओगे। जो लोग खाली खा के डकर रहे हो ना, एक दिन रोओगे, एक दिन रोओगे। हमेशा गार्जियन को देखिए, गार्जियन को देखो। आप जब फीस लाते हो उनसे गार्जियन को देखिए, गार्जियन का चेहरा देखो आप, कि गार्जियन के चेहरे का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, कहां से बेचारा वो व्यवस्था करके लाता है। 300-400 रुपया आपको लगता है बहुत, क्या नाम होता है, बहुत कम है आपको लगता है, क्योंकि आपको ला करके वहां से लाओगे, हमको दे दोगे ना, आपको लगता है बहुत कम है। कम नहीं है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। 300-400 रुपया जब हम लोग कोई बढ़िया काम रोकते हैं, तब जाकर के हम लोग 300-400 रुपया देते, फीस देते हैं ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखो। जब ये सब ध्यान में आपके रहेगा, निश्चित पढ़ाई होगी। जब ये सब से आप लोग हटे, पढ़ाई आपको नहीं होगी, कदापि नहीं। देखो, जो लोग घर की परिस्थिति नहीं समझोगे, गार्जियन को देख के नहीं चलोगे, गार्जियन किस कंडीशन में उसको नहीं देखोगे, वो लोग पढ़ नहीं पाओगे। खाली ये तो आप लोग मटर गश्ती करने आते हो, बहुत लोग आते हो मटर गश्ती करने आते हो, आए चले गए। नहीं, हर साल ऐसे भीड़ लगता है, भीड़ आती है, उसमें से 2-4 खाली बढ़िया निकलते हैं। अब 2-4 बढ़िया निकलते, इसका मतलब कभी नहीं ये होता है कि आज जो पढ़ने में बहुत बढ़िया है, आज जो पढ़ने में बहुत बढ़िया वही बढ़िया रहेगा ना। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जौन के कुछ नहीं आता है, कुछ बातें उनके दिमाग में इतना तेज चोट करती हैं, वो लोग सुधर जाते हैं। जब वो सुधरते हैं तो इतिहास रच देते हैं। जिसको कुछ नहीं आता है, अगर जिद्दी है, देखो जिद्दी बनो, जिद्दी बनो, नहीं जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। तो जिसको कुछ नहीं आता, अगर जिद पे आ गया, पता नहीं क्या कर देता है, इतिहास रच देता है। अच्छे लोग तो अच्छा होगा करते हैं, नहीं जब खराब अच्छा बनता है तो बहुत बन जाता है। डाकू रत्नाकर का नाम सुने हो ना, नहीं सुने हो? वाल्मीकि का, महर्षि वाल्मीकि वही तो थे, डाकू थे रत्नाकर। नहीं, ओकरे बाद क्या किए, डाकू से देखो बने तो महापुरुष बन गए, पूरा पता नहीं क्या लिख डाले। नहीं, तो जब बुरे लोग अच्छा बनते हैं तो अच्छाई की एक मिसाल खड़ा कर देते हैं। तो सब लोग देखो 10 में हो, इस चीज को हमेशा आभास होना चाहिए। आज से 2 घंटा आप लोग किताब लेके बैठो खाली, सब लोग नहीं कर सकते हो, सब लोग नहीं करोगे। कुछ लोग होंगे दृढ़ निश्चयी होंगे, किताबिया लेके खाली बैठो तो 2 घंटा कहीं मत जाइए, कहीं मत जाओ। और इधर क्या करो, अपने रूम में मान लीजिए आपके पास छोटा वाला गैस है, बहुत बढ़िया है, एक गैस अपने पास व्यवस्था कर लीजिए। सुबह में जब उठो, चाय खुद से बनाओ, काली चाय नहीं, काली चाय बना के अदरक उदरक खून खान के रख के, जब देखो पढ़ने का एक आपको जज्बा रहेगा, पढ़ने का जुनून रहेगा तो करोगे आप। जब जुनून नहीं रहेगा तो करोगे क्या? तो अब पहली बात देखो, एक प्लान बना लो, जैसे चल रहे हो आप लोग, एक प्लान बनाओ कि हमको
87%, 85%, 90%, 92%, 94% लाना है, तब आप पढ़ोगे। अब बिना उसके नहीं पढ़ोगे ना। तो चलो ठीक है, हो गया। मैं खाली आपको पढ़ना सिखाऊंगा। मेरे पढ़ाने से आप देखो, यही पे लड़के 93% पाते हैं, 92-93%, 94%, 93.5% तक जाते हैं। अब हम ये कहें कि नहीं मेरे वजह से आए हैं, गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। अगर मेरे वजह से आए तो मेरी भांजी पढ़ी, मेरी लड़की पढ़ी, सब तो पढ़े, मेरा भाई पढ़ा, कोई 75% के ऊपर नहीं गया। तो मेरे पढ़ाने से या किसी टीचर के, कोई टीचर कहता है हमारे वहां पढ़ोगे तुम्हारा ये कर देगा, गलत है। नहीं, हम किसी टीचर के पास इतना दम नहीं है। अगर टीचर के पास दम होता कि 92, 94, 98, 99% लेके आया, तो उसके जितने नातबाज हिस्सेदार हैं या जो IAS पढ़ा रहे हैं, IAS की कोचिंग करा रहे हैं, उनके अंदर इतनी काबिलियत होती कि वो सबको IAS बना दे, तो अपने नात बात हित दोस्त सार बहनोई जितना रहना सबके IAS ना बना देते हो। टीचर के अंदर गुण नहीं होता है, ये काबिलियत खाली स्टूडेंट के अंदर होता है। स्टूडेंट अगर सही रहेगा तो सब बेटर है, स्टूडेंट नहीं सही है तो पढ़ाते रहो। यही चीजें है। देखो, यही बुक हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, या जितने लोग इसमें है उनको भी, सबको एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, सबको एक ही चीज बता रहे हैं। ऐसा कोई नहीं इसमें है कि किसी को हम बुलाते हैं 1 घंटा, चलो अच्छा आओ तुमको ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, नहीं। सब लोग सभी एक ही चीज पढ़ा रहे हैं ना। इसी में से कोई पाएगा 92-93%, और ऐसे भी लोग रहेंगे जो 52% पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच उनकी नहीं जागी है। नहीं तो सोच को जगाओ, परफेक्ट बन जाओ। नहीं करोगे पूरी जिंदगी परेशान रहो। खास करके लड़कियों के लिए होगा। लड़कियों के लिए आफत बन जाती है जब आप क्या करते हैं, एक घर से दूसरे घर पे जब जाते हो आप लोग, मान लीजिए अभी आप लोग लोगों के अंदर कोई हुनर नहीं है, नहीं कोई काम नहीं कर रहे हो आप लोग, जब जाओगे वहां दूसरे घर में जाओगे, कहीं हाईकुला लेना हुआ तो न पन पैरवा अब समय ऐसा ना आवत बा कि पाँव में पैजे पहनबा, काने में हाई पहनबा, नाके नथुनी अब लड़कों का आ रहा है। अब लड़के ही सब करेंगे श्रृंगार, अभी करना चालू कर दिए हैं, कुछ श्रृंगार करते हैं। और जो फेयर लवली होता है, कितना मिलन के देखे हैं, कुछ जबियम रख के ही लाते हैं, वहां जाएंगे, हाँ 2 मिनट के लिए जाएंगे तो हाल लगा के आते हैं, नहीं हाल लगा। तो ठीक बा, तो आप लोग जब जाएंगे दूसरे घर पे जाएंगे, तो वहां पे अगर मान लीजिए किसी चीज की जरूरत आपको हुई, तो हाथ ऐसे फैलाना पड़ेगा। हाथ फैला के कहोगे दे दीजिए, डांट देंगे, कितना बुरा लगेगा उस समय। नहीं, आप अपनी कोई शौक पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी, मान लो किसी जॉब में हो, अच्छी जगह पे हो, तो पता चला कि घर में किसी के पास कुछ नहीं है, तो ऐसे निकालोगे गड्डी है, पकड़िए जाके काम कर डालो। नहीं, वहां पे कितना सम्मान गर्स रहेगा आपका। अगर 4 साल 6 साल आप लोग मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी एकदम राजाओं महाराजाओं की तरह जियोगे। वहां पे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, हे बोलाना नहीं तो तुनुक जाए, घबरा जाए, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। और अगर आप ये 4 साल 6 साल मजा कर लो, तो पूरी जिंदगी ऐसे खाली हथवा फैलाना रहेगा और कोई शौक पूरा नहीं होगा ना। तो 4 साल 6 साल इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि मेहनत भी घबरा जाए। नहीं समझ में आ रहा है? अरे देखो, वो तुम लोग करना क्या, घर वाले कभी नहीं, किसी के घर वाले नहीं कहते हैं जब पढ़ाइया छोड़ के चल काना खेत में काम कर, किसी घर वाले नहीं कहते हैं। तुम अगर झुट्ठे में कह दोगे घर पे काम, खेत में काम करना है, या घर में कोई काम करना, मम्मी लोगों को कोई काम करना, तुम कह दो कि हमको पढ़ना है, तो मम्मी अकेला छींक छाक के नाक पोटा आई, आंखी से आंसू आई, कर डालेगी बेचारी। लेकिन आपको नहीं कहे, खाली आप बहाना बना लो हमको पढ़ना है। तो सोचो कितनी फैसिलिटी घर वाले दे रहे हैं। नहीं, पैसे की जरूरत है आपको, पता नहीं कहां से ला करके आपको दे देंगे। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसका गार्जियन जाके बैंक लूट लेगा, बैंक लूट करके जेल में चला जाएगा आपके लिए, अब आपको पैसा ला के दे देगा। अगर आप पढ़ने में हो अच्छा, तो अब पता चला कि आप पढ़ने में भी नहीं अच्छे हो, किसी काम के नहीं हो, क्या करें। इसलिए गार्जियन, देखो गार्जियन आपको फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन अब आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो। तो दिन रात एक कर दो। 4 से 6 साल आप 10th में हो, 6 साल मेहनत करो, पूरी जिंदगी ऐश करोगे। 6 साल आप मजा कर लीजिए, पूरी जिंदगी रोओगे एकदम। इनापन जो है, कहीं ईटा गारा माटी करी है, नरेगा चलते हुए नरेगा में काम करी है, बिल्कुल सही है। आप लोग ऐसे काम करोगे, नहीं पढ़ोगे क्या करोगे? 4 से 6 साल आप मेहनत कर दो, पूरी जिंदगी ऐश करोगे। अपना शौक नहीं, पता नहीं कितनों का शौक पूरा करोगे।
तो आपके हाथ, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, नहीं करोगे मरोगे। है कि नहीं, है कि नहीं। कालिया सरदार मैंने आपका कैसे कहता है, अब शोले फिल्म में तो डायलॉग है, पता नहीं कैसे है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, वो कहता है ले अब गोली खा। वैसा होगा नहीं। आप लोग खुद से पढ़ो बेटा, मेरे या किसी टीचर के ऊपर बेश मत रहिए, किसी टीचर के ऊपर बेश मत रहो। बड़ा भाव में आज कौन टीचर भगा दे, कह दे तू कहता रहा 92 हम 94 करके दिखाएंगे, नहीं, अपने अंदर इतना गट्स बना के रखो, हम खुद से कर डालेंगे, तब मजा आएगा। देखो 5.3 हम लोगों का चल रहा था ना, चलिए सवाल में देखा जाए ना, 5.3 एग्जाम्पल ध्यान देखो, साझे देखो, नहीं एजुन देख लो सवाल कुछ कैसे हुआ था, दूसरे का पहला सवाल, नहीं 5.3 एपी का ना, एपी का 5.3 जो है क्या लिखा है, 7 प्लस 10, 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84 प्लस डॉट 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 84 प्लस डॉट डॉट डॉट, अरे प्लस है मुझे आंदा नहीं, 84, अरे बुकवा महाराज सही है, प्लस 84 ले, जब नहीं कुछ रहता तो प्लस रहता है, कब बताए हैं। देखो क्या करना है, इसको नीचे दिए हुए फलनों का योगफल बताना, इसका योगफल आपको बताना, नहीं मैं बार बार बताऊं कि ऐसे सवाल कंपटीशन में दिए जाते हैं, नहीं तो ध्यान में रखोगे। अब इसका क्या करना था, ये तुम लोग देख करके घबरा जाते हो, ये देख के घबरा जाते हो, अगर कहीं ऐसा है तब वो देख के घबरा गए आप लोग, आरडी करड़ी देख के घबराया मत करो ना, या आई बटा सही बटा देख के घबराया मत करो। इसको लिख दो 7 प्लस 10 दूना 20 1 21, 21/2, ऐसा तो उदाहरण शायद बताया था का, पता नहीं, आज से 150 साल पहले। ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, A2 माइनस क्या निकालेंगे, A1 बराबर, इसमें से इसको घटाओ 21/2 माइनस 7, 14, 21 में 14 गया 6, 7, 21 में 14 गया 7, नहीं बटे 2 हट 2, फिर A3 माइनस क्या निकालेंगे, A2, A3 माइनस A2 बराबर, इसमें से इसको घटाओ 14 माइनस 21/2, 28 माइनस 21 7/2। तो देखो यहाँ पे सार्वंतर क्या आया, समान आया, यानी D1 बराबर D2 है, सार्वंतर समान आया, तो यहाँ लिख दोगे, चूंकि लिखने का जरूरत, एपी दिया वहां पे ना, हाई निकालने को जरूरत नहीं था, दिया ना समान, क्या दिया है, दिया नीचे दिए गए योगफलों, नहीं ठीक है सही लिखे थे जी। पहले हम लोग ये बताएंगे कि क्या है, एपी है, तो A3 माइनस कितना A2 बराबर 14 माइनस 21/2 बराबर 7/2, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस क्या है A2, इसलिए क्या है, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। ये बात समझ में आया। जब ये AP है तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसका योगफल निकाल देंगे, A बराबर कितना हो जाएगा 7, और D बराबर तो वही हो गया 7/2, N बराबर L बराबर पता है नहीं, L बराबर कितना है 84, हमको पता क्या करना है, N पता करना, नहीं। अब चूंकि L बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D, L क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट पद है, नहीं तो L का मान कितना 84। अच्छा जब हम बताते हैं सवाल तो समझ में आता है कि नहीं आता है, तो अब समझो गलती किसकी है, भूलवाना भूल जाता है सवाल, फिर गलती किसकी है, आपकी है, नहीं। जब अगर मान लीजिए ये होता, आप अपने आप को तब मानते कि हम बहुत बेकार हैं, हमको कुछ नहीं आता है, आप देखिए कुछ लोगों के अंदर गिल्टी आती है, ये गिल्टी आती है, हम बड़े कमजोर हैं, हमको कुछ नहीं आता है। आप अपने आप को कमजोर तब मानिए जब यहां समझाया जा रहा है, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, तब आप अपने आप को कमजोर मानिए। लेकिन अगर समझ पढ़ाया हुआ चीज समझ में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ब्रिलियंट हो, खाली आप यूज नहीं कर रहे हो खुद को, नहीं। सोने का सील है, सोने का लोढ़ा हो, पर चटनी और रोटी खा, सोने का सील हो उस पर काई लगा हो, सोने का लोढ़ा हो वो काई लगा हो, और छप्पर में आप रह रहे हो, चटनी पीस रहे हो और रोटी खा रहे हो, कहीं से रोटी की व्यवस्था कब हो जाता है, इधर उधर से भीख मांग के लाते हैं, चटनी रोटी की व्यवस्था हो जाती है, तो गलती किसकी है, गलती हमारी है क्या, हमको पता नहीं कि हमारा क्या है,
लोढ़वा हमारा सोने का है, तो लोढ़वा बेच दे तब वो हम पूरी जिंदगी खाएंगे। हमको नहीं पता है ना। अगर हमको यही पता हो जाए कि सिलिया लोढ़वा हमारा तो सोने का है, छीनीस काटेंगे थोड़ा सा, ऐश की जिंदगी जिएंगे। ऐसे आपको भी नहीं पता है, आपको ये पता नहीं है कि हम हैं क्या। जिस दिन आपको ये पता चल गया हम हैं क्या, तो दर बदर भटकने के स्थान पर समझ लो जिंदगी पता नहीं क्या बन जाएगी। तो समझ, अपने आप को समझो, अपने आप को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज आपके समझ में आ रहा है तो 100% आप क्या हो, टॉपर हो, टॉपर हो। नहीं, अगर समझ में आ रहा है, अब भूल गया तो आपकी गलती नहीं, आप कुछ नहीं सोचते हो। तो 84 बराबर हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 7 प्लस n-1 इंटू डी। बी का मान 7/2, 7 को इधर ले आओ, तो 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। 84 में 7 गया 77 बराबर n-1 गुणे 7/2। अब 2 भाग गुणा में जाएगा, भागा में गुणा में जाएगा, गुणा में कहां जाएगा, भाग में, इसलिए n-1 बराबर 7, 7 गुणे 2/7, 11, 11 दूनी 22, n-1, इसलिए n बराबर हो जाएगा 23। n का मान आपका 23 आया। अब आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है इसका, इसलिए योगफल हो जाएगा, योगफल s कितना 23, s 23 पद है कुल ना, यस 23 बराबर हो जाएगा 23/2 a प्लस l, इतना भी लिख सकते हैं ना। तो 23/2 a का मान 7, l का मान 84, 23/2 और गुणे 91, नहीं तो गुणा उड़ा करके भाग दे दीजिए। नहीं, गुणा कोई किया है, कितना 10 46 सही, 10 46 सही 1/2। भाग कर लेंगे ना आप लोग, भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा। नहीं तो लगा लीजिए इसको, नहीं बंद करवाओ। देखो सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल देखो, ये भी बहुत इजी था, तुम लोग लगाए नहीं। दूसरे का तीसरा सवाल है, ये लिखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 प्लस -230 है। नहीं, अब देखिए इसको कैसे करना, एकदम वैसे सवालिया है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे भी क्या निकालना, n निकालना है, a पता है, यहाँ से d निकाल देंगे, सब वैसे सवाल है। तो देखो बता दें d बराबर कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 का मान है -8 माइनस फिर -5, तो -8 प्लस 5 -3, d का मान कितना आया -3। आपको l बराबर कितना लिखा -230, a बराबर कितना है -5, चूंकि l बराबर कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी, मान रखेंगे l का मान -230 बराबर -5 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3 है, नहीं -3 इधर आएगा, -230 प्लस 5 बराबर n-1 गुणे -3, -225 बराबर n-1 गुणे -3। इसलिए हमको निकालना है n बराबर n-1 बराबर n-1, हाई देखो, हाई गुणा में कहाँ जाएगा, भागी में, तो -225 नहीं बटे -3 कितना 75, n-1 बराबर 75, इसलिए n बराबर हो जाएगा 76 हो जाएगा, n का मान 76। अब n निकल गया, इसलिए Sn बराबर n/2, इसको आप लगाएंगे ना a प्लस l, रख देंगे। चलो रुक जाओ, अभी एक आध और देख लो, उसके बाद फिर घबरा जाएगा काम। तीसरा देखो, तीसरा में कौन सा बताऊं, तीसरे का चौथा, देखो ऐसे सब दिया है, ऐसे लिख लीजिएगा। तीसरे का चौथा क्या लिखा है, तीसरे का चौथा सवाल है, बहुत इजी सवाल है सब, जो नहीं आएगा सब पूछेगा आप लोग। a3 बराबर कितना है 15, a3 बराबर है 15,
S 10 बराबर है 125, S 10 बराबर 125। D बताना है और A 10 बताना है। D का मान बताना है, A 10 का मान बताना नहीं। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? देखो n तो पता है, हमको क्या पता चाहिए? भाई ए है ना, हमको क्या पता चाहिए? ए प्रथम पद पता होना चाहिए। डी देखो ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। n तो सब में पता है ना, तो हम लोग को ए व डी निकालना है, दो समीकरण बनाना है। तो देखो चूंकि A3 बराबर क्या होता है, चूंकि A3 बराबर होता है A प्लस 2D, बजाएगा ना। तो A3 का मान कितना है? 15 बराबर A का मान नहीं पता है 2D, समीकरण नंबर 1। अब S10 बराबर क्या होता है? S10 बराबर होता है 10/2 2A प्लस 10 - 1 होगा ना, 10 - 1 इंटू डी, नहीं 10 - 1 इंटू डी हो जाएगा। सो रही है तब का जमाई आ रहा जी, स्वर्ग आई है रतिया में 5। S10 का मान कितना है? 125 नहीं 2A प्लस 9D। भाई 5 इधर आ जाएगा, गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, समझ में आ रहा है? बराबर 2A प्लस 9D, समीकरण नंबर 2। जब दो समीकरण मिल गया तो खुश हो जाइए नहीं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 2A अगर यहाँ 2A होता तो कट जाता नहीं। कौन सी विधि लगाने का प्रयास कर रहे हैं? विलोपन। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर नहीं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से हम लोग गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो 15 दूना 30, 2A प्लस 4D, समीकरण नंबर 3। समझ में आया? अब क्या करें, इनको घटा देना समीकरण 2 - 3 से। समीकरण सो रही है जमाई यार, रात में और देखा साउथ मूवी, कुल साउथ मूवी देखती हैं नहीं? आओ जोने में टू कुछ नहीं। 25 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? -5 बराबर कट जाएगा, 9 में से 4 गया 5D, इसलिए D बराबर हो जाएगा -5/5 -1। D का मान कितना आया? -1। समझ में आया? अब D का मान जब आ गया तो D का मान समीकरण कौन रख दो? समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखें? यहीं रख देते, इधर रखते नहीं। D का मान कैसे जानोगे आप लोग? D का मान दिख रहा है? D का मान मोबाइल में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे इसमें तो 15 बराबर A प्लस 2 गुणे -1, 2 गुणे -1, A -2, तो 2 इधर आएगा, A बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर 17। A का मान 17 है। अब देखो आपको D तो निकल गया, एक उत्तर आप निकाल लिए हो नहीं? D पूछा था ना, तो D का मान -1 आ गया, A का मान 17 आ गया। A 10 का मान नहीं निकालोगे, इसलिए A 10 का मान डू योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। हाँ